हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रीनल सर्कुलेशन। दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द रीनल फिजियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। रीनल ब्लड फ्लो क्या है भाई? जो हमारी जो किडनीज़ है, पेयर ऑफ किडनीज़ है, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड। उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है टू फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है? इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फाइन। किडनीज आर सप्लाइड बाय रीनल आर्टरीज। किडनीज को जो आर्टरी सप्लाई करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरीज बोलते हैं। ओके। यहाँ पे अल्टीमेटली किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, और फाइनली हमें क्या फॉर्म करना है? यूरिन का फॉर्मेशन करना। क्लियर? तो जितना ज़्यादा अच्छा ब्लड रहेगा यहाँ पे उतना ज़्यादा क्या रहेगा? फिल्ट्रेशन रहेगा, और उतनी ही ज़्यादा हमारा क्या? यूरिन बहुत ईजी वे में फॉर्म हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट आता है कि इन एडल्ट रेस्टिंग कंडीशन में बोथ दी किडनी कितना रिसीव करती है ब्लड पर मिनट? दैट इज 1300 ml. Fine. 1300 ml of blood per minute is received by an adult during the resting condition. And this is the second organ है। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या? लीवर रहता है, जिसको मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड रिसीव होता है पर मिनट, दैट इज 1500 ml। लीवर के बाद में क्या आता है? आपके किडनीज आते हैं, जिनको इतने अमाउंट में ब्लड वहाँ पे रिसीव होता है पर मिनट। क्लियर? द मैक्सिमम ब्लड सप्लाई टू किडनीज हैज़ गॉट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस। बिकॉज जितना ज़्यादा मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होगा किडनीज में, उतना ही उसका क्या? फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। बिकॉज यहाँ पे क्या है? मेन फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। जैसे ही ब्लड फिल्टर होता है, अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल्स है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है, वो क्या है? यूरिन के फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? एक्सक्रीट करते हैं। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज है, वन बाय वन करके हम इसको देखेंगे। पहले ये वाला देखते हैं सीक्वेंस क्या है इसका। जो किडनीज है आपकी, दैट दे आर सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरीज। फाइन। रीनल आर्टरीज है। इट अराइजेज डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल ओर्टा एंड एंटर्स द किडनी थ्रू इट्स हाइलस। ठीक है। उसके थ्रू क्या है? रीनल आर्टरीज वहाँ पे एंटर कर जाता है किडनी के अंदर एंड डायरेक्टली अराइजेज फ्रॉम एब्डोमिनल ओर्टा। सेगमेंटल आर्टरीज क्या है? फिर रीनल आर्टरीज आगे जाके क्या है? सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। सुपीरियर सेगमेंट, इंफीरियर है आपका, मिडल है, पोस्टीरियर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाती है। रीनल आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंटल आर्टरीज। ठीक है। उसके बाद में क्या है? देन फर्दर सेगमेंटल आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंट्रा लोअर आर्टरीज। ईच इंट्रा लोअर आर्टरी passes in between the medullary pyramids. ठीक है। at the base of the pyramid it turns and runs parallel to the base of pyramid forming an arcuate artery. नेक्स्ट आर्टरी में क्या रहेगी? फर्स्ट रीनल आर्टरी, फिर वो सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड होता है। सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर डिवाइड्स इनटू इंट्रा लोअर आर्टरीज। इंट्रा लोअर नेम से ही पता चलता है कि बिटवीन द जो पिरामिड, मिडुलरी पिरामिड से उनके बीच वाला जो एरिया होता है दैट इज सप्लाइड बाय द इंट्रा लोअर आर्टरीज। उसके बाद में क्या है? इंट्रा लोअर आर्टरीज के बाद में क्या रहता है? आर्क्यूएट आर्टरीज। आर्क्यूएट आर्टरीज क्या करती है? आपका ईच आर्क्यूएट आर्टरी गिव्स राइज टू द इंटर लोबुलर आर्टरी। ठीक है। आर्क्यूएट आर्टरीज क्या है? जैसे पिरामिड्स है, यहाँ पे इसका अपेक्स है, ये ऊपर वाला बेस एरिया है। फाइन। अपवर्ड वाला जो एरिया है इसको बेस बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सप्लाई करती है आर्क्यूएट आर्टरीज। क्लियर? उसके बाद में क्या है? दे फर्दर डिवाइड्स इनटू इंट्रा लोबुलर आर्टरी। वो क्या करती है? अंदर की साइड में यहाँ पे इसका एंट्रेंस बनाएगी पिरामिड्स के अंदर की साइड में। क्लियर? देन दे फर्दर न्यूमरस ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे कि जो इंट्रा लोबुलर आर्टरीज जो है यहाँ पे फॉर्म्स ईच इंटरलोबुलर आर्टरी न्यूमरस एफरेंट आर्ट्रियोल्स अराइजेस। जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं हमारे, वो कहाँ से अराइज हो रहा है? इंटरलोबुलर आर्टरीज से, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स फर्दर एंटर्स इनटू द बॉमन्स कैप्सूल, फॉर्म्स दी क्या फॉर्म करता है? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। क्या फॉर्म करेगा? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से क्या है? आपकी जो आर्टरीज है वो फर्दर डिवाइड होती है। यहाँ पे रीनल आर्टरीज हाइडस के थ्रू एंटर होती है किडनी के अंदर एंड इट्स अगेन डिवाइड्स इनटू सेगमेंटल आर्टरी। फिर सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंट्रा लोअर आर्टरीज। इंट्रा लोअर आर्टरीज फिर पिरामिड्स के बेस पे वहाँ पे क्या? आर्क्यूएट आर्टरी में होती है। आर्क्यूएट आर्टरी अगेन फर्दर जब वो पिरामिड्स के बेस के अंदर एंट्री करता है दैट इज नॉन एज इंटरलोब्युलर आर्टरी। इंटरलोबुलर आर्टरी फिर क्या करेगा? एफरेंट आर्ट्रियोल्स को फॉर्म करता है। एफरेंट आर्ट्रियोल लास्टली क्या करता है? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का टफ्ट बनाएगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब जो बॉमन्स कैप्सूल है उसके अंदर क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल्स ने क्या बनाया है? कैपिलरीज का टफ्ट बनाया। लार्ज कैपिलरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विच फॉर्म्स द लूप्स। कैपिलरी लूप्स यूनाइट टू फॉर्म इफरेंट आर्ट्रियोल विच लीव्स द बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है।
Efferent arteriole, it forms a second capillary network called peritubular capillaries which surrounds the tubular portion of the नेफ्रॉन. अब efferent arteriole जो है वो क्या फॉर्म करेगा आपका, पहले efferent होगा, फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा बॉमन्स कैप्सूल के अंदर. उसके बाद में जो कैपिलरीज है फिर से कंबाइन होके वो अपोजिट साइड से क्या करेगा, आपका efferent arteriole का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, वही efferent arterioles क्या करती है, कैपिलरीज फॉर्म करेगा विच सराउंड्स द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स. Renal circulation forms a portal system by the presence of two sets of capillaries, glomerular capillaries and the peritubular capillaries. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो रीनल सर्कुलेशन है ये क्या है, पोर्टल सिस्टम बनाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज. फर्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है बॉमन्स कैप्सूल में. सेकेंड क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, मतलब जो आपके ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का, वहाँ पे जो सराउंडिंग कैपिलरीज है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं उनको. नेक्स्ट क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होता है, दे आर फाउंड अंडर द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है यहाँ पे. ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ juxtamedullary nephrons आर सप्लाइड बाय सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज कॉल्ड वासा रेक्टा. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नॉन एज वासा रेक्टा. जो ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ juxtamedullary nephrons जो है सप्लाइड बाय दी सम स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज कॉल्ड वासा रेक्टा. नेफ्रॉन कितने टाइप्स के थे, टू टाइप्स के नेफ्रॉन्स थे. ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड juxtamedullary नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या थे, जो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डीप कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है. फाइन. जो पेरिट्यूबुलर आर्टरीज कैपिलरीज जो है आर फाउंड अराउंड द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ओनली. बट इन केस ऑफ आपकी जो juxtamedullary नेफ्रॉन्स है वहाँ पे जो कैपिलरीज होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं. वासा रेक्टा arises directly from the efferent arteriole of the juxtamedullary nephrons and runs parallel to the renal tubule into the medulla and ascend toward the cortex. यहाँ पे क्लियर है, टू टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उनकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फाउंड होती है अराउंड द ट्यूबुलर पोर्शन में, और जो juxtamedullary नेफ्रॉन्स होते हैं उनका क्या रहता है आपका कि सम स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज जो रहती है जो ट्यूबुलर पोर्शन को सराउंड करके रखती है, दैट इज नॉन एज वासा रेक्टा बोलते हैं. वैसे वासा रेक्टा कहाँ से अराइज होता है, डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम द efferent arteriole. क्लियर. अब यहाँ पे क्या है, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गया, फिर efferent आर्ट्रियोल हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, वासा रेक्टा एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हो गया जो आपका ट्यूबुलर पोर्शन को सराउंड करेगा. फाइन. उसके बाद में वहाँ पे क्या अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, आपका वीनस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, जिसमें क्या है, पेरिट्यूबुलर वेन है. क्लियर. अपोजिट जाएंगे हम लोग, इंटरलोबुलर वेन, आर्क्यूट वेन, इंटरलोबुलर, सेगमेंटल वेन, रीनल वेन एंड द इंफीरियर वेना केवा. क्लियर. वेनस सिस्टम में क्या रहेगा, वेनस सिस्टम में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा ड्रेन्स इनटू द पेरिट्यूबुलर वीनस सिस्टम में, वो डायरेक्टली ड्रेन करते हैं. वीनस सिस्टम कौन कौन सी है, जैसे हमारी आर्टरीज 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड हो रही थी, वैसे ही वेन्स क्या है अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे. पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, interlobular venules, arcuate veins, interlobar veins and the segmental veins. Finally, segmental veins drain into renal veins and renal veins leaves the kidney through hilus and joins inferior vena cava. Clear है. तो ये हमारा renal circulation था इसके अंदर. Just see in the picture, यहाँ पे क्या है, renal artery है. renal artery further divides into segmental arteries, different segments है, इसकी branches आती है यहाँ पे. then these branches segmental arteries further divides into the क्या है, interlobar artery. ये जो पिरामिड्स है आपके medullary pyramids के बीच में जो स्पेस होता है, इस एरिया को कौन सप्लाई करता है, यहाँ पे interlobar artery सप्लाई करता है. अगेन इंटरलोबर आर्टरीज फर्दर डिवाइड्स इनटू आर्कुएट आर्टरी. आर्कुएट आर्टरी क्या करेगा, जो आपके पिरामिड्स का जो बेस होता है यहाँ पे इस एरिया को सप्लाई करता है. क्लियर. देन इट एंटर्स इनटू द, यहाँ पे अंदर की साइड में परपेंडिकुलर वे में एंटर करेगा, दैट इज नॉन एज इंटरलोबुलर आर्टरी. इंटरलोबुलर आर्टरी फिर क्या करेगा, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल्स का फॉर्मेशन करेगा. क्लियर. एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, उसके बाद में क्या रहेगा, वासा रेक्टा और ट्यूबुलर कैपिलरीज आ जाएगा. उसके एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद में वासा रेक्टा और ट्यूबुलर कैपिलरीज आएगा, फिर वो वीनस सिस्टम अपोजिट साइड से वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरह से ये क्या रहेगा, आपका एक रीनल सर्कुलेशन रहता है. फाइन. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर